उनको प्रॉब्लम ही इसलिए ना, देखिए यूजीसी आया तो इनका धर्म आया लपेटे में, यूजीसी आया तो इनके धर्म में बात हुई, तो आज भी वो क्या करेंगे, धर्म में बात होगी तो धर्म की बात करेंगे। नहीं, हम लोगों को क्या है, विश्वास खत्म होते जा रहा है, ना लेजिस्लेटिव में हमें विश्वास है, ना एग्जीक्यूटिव पे विश्वास है, ना पार्लियामेंट में हमें विश्वास है, ना मीडिया पे विश्वास है, ना हम लोगों को जुडिशरी पे विश्वास है। वही सीजीआई स्टे लगा देते हैं तो ये दुगला चरित्र हम लोगों को दिखता है। ओबीसी को भी आज भी अगर पिटने के बाद भी अकल नहीं आ रही है तो भाई आप मार खाओ, जब तक सुधरते नहीं हो तब तक मार। आप लोगों का प्रोटेस्ट हुआ तो हमारे लोग तो आए नहीं आपसे ये सवाल करने के लिए, तो आप क्यों आए हैं? दूसरी चीज, इतना फ्रीडम है, हमें भी पता है आप आ सकते हैं, अपनी बात शांति से रखनी चाहिए, आपको हुड़दंग मचाने की क्या जरूरत है? हाँ, आप ऐसे सवाल करोगे, प्रवोक करने वाले सवाल करोगे तो सामने से कोई ना कोई बात तो होगी ना, और फिर वो होगी, फिर आपसे पूछी जाएगी कि आप जाति कौन सी है, और आप पूरा जाके प्रोपोगेंडा वहाँ पे फैला रहे हो कि इसीलिए। मैं आपको बता रही हूँ ये क्यों किया जा रहा है, ये इसलिए किया जा रहा है कि लोगों को ये चीज़ बताई जाए, नेशनल मीडिया से ये चीज़ जाए कि देखिए ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये हमारी जाति पूछ रहे हैं, कल को स्वर्ण हम लोग ये चीज़ बताएंगे हम लोग स्वर्ण है तो हम लोगों को फॉल्स केसेस में अंदर डाल दिया जाएगा, ये चीज़ बताना चाह रहे हैं। और हमारे लोग भी, मैं आप लोगों को एक चीज़ बोल देती हूँ, आप लोग लॉ एंड ऑर्डर के साथ में रहो, वो कोई भी पैतरा आजमाएंगे आप लोगों की हर चीज चेक करने का, वो यही कर रहे हैं। और आप लोग ने गलती से भी यहाँ पे झगड़ा किया होगा ना उनके साथ में, या हाथापाई थोड़ी भी बहुत होगी, वो नेशनल मीडिया पे ऐसा सेंशलाइज होगा ना कि आप लोग फिर अपने आप को बचाते फिरते रह जाओगे। और ये तो क्या आप ये मान रहे हैं कि प्रोपोगेंडा फैलाया जा रहा है वो भी मीडिया द्वारा? हाँ, बिल्कुल, वो लोग यही कर रहे हैं। अब बाहर जाके वो क्या कर रहे हैं, वो ये चीज बता रहे हैं कि देखिए हमारे साथ में यहाँ पे उत्पीड़न हुआ, यूनिवर्सिटीज में होगा, फॉल्स क्लेम लगाए जाएंगे, हम ये 85% लोग हमारे ऊपर, हम लोगों को जेल में डालेंगे, और यूजीसी एज ए स्टे ही रह के जाएगा। लेकिन उन लोगों का आरोप है कि आप लोगों ने उनसे उनकी जाति पूछी, और जैसे ही पता चला ब्राह्मण है, उच्च जाति के लोग हैं, तो आपने उनको निशाना बना दिया। देखिए, जाति पूछना जरूरी इसलिए था यहाँ पे कि आप जैसे बात कर रहे हो ना, उससे समझ में आ जाता है आप कौन सी जाति वाले हो, और आप लोगों को तब नहीं समझ में आता जब आप हम लोगों की जाति पूछ के हमारी चोटी उखाड़ देते हो, ब्राह्मण का मूत्र छिड़क देते हो, तब आप लोगों को जाति समझ में नहीं आती है। तब जाति समझ में नहीं आती जब रोहित वेमुला का इंस्टीट्यूशनल मर्डर होता है, उसको भी तो जाति बोल के ही प्रताड़ित किया गया ना। तो ये जाति नहीं है, हमारे साथ भी नहीं जाएगी और आपके साथ भी नहीं जाएगी, याद रखना। जब आप लोग ये चीज बोल रहे हैं स्वर्ण हो के हम लोगों को बहुत बेबस लग रहा है, ऐसी बेबसी हम लोगों को दे दो यार, हम लोगों को बहुत जरूरत है आज के टाइम में ऐसी बेबसी की, क्योंकि हाँ, हर बार आप लोगों के ऊपर आरोप लगाया कि यहाँ पर आप लोग जो आंदोलन करने आए हैं, दारू पी करके आए हैं, यहाँ पर पैसे ये क्या, ये मीटर लेके आए थे दारू चेक करने का, पुलिस के पास होता है ना, पुलिस का काम है वो। आप लोगों को कैसे पता? हम भी बोल देंगे कि गांजा फूक के आए हो आप, हम भी बोल देंगे गांजा फूक के दो बार आदमी क्यों आ रहा है यहाँ पे लड़ाई करने के लिए? एक कोई तमीजदार आदमी होता है, एक बार आता है चले जाता है, हम भी बोल देते हैं गांजा फूक के आए हैं ये लोग। ये टिप्पणियां करना सही नहीं है, एक बात। दूसरी बात, इतनी फ्रीडम है अगर तुम्हारे पास में, तो बेशक हमने चैनलों में जाके बताओ, हम तुम्हारे नेशनल मीडिया में कभी नहीं आए हैं, तो हमारे सोशल मीडिया में आने की जरूरत नहीं है तुम्हें। लेकिन वो यहाँ पर यूजीसी की बात ना करके धर्म की बात कर रहे हैं, तो उनको प्रॉब्लम ही इसलिए ना, देखिए यूजीसी आया तो इनका धर्म आया लपेटे में, यूजीसी आया तो इनके धर्म में बात हुई, तो आज भी वो क्या करेंगे, धर्म में बात होगी तो धर्म की बात करेंगे। आप लोगों को ये सब ऐसी बातें करके इसलिए ये सारी चीजें करना चाहते हैं कि वो ये चीज बोल रहे हैं, वो लड़की बोल रही थी कि आप लोग SC/ST हो के हिंदू नहीं बोल रहे हो, हिंदू हो के आपने हिंदुओं को साथ में रखा है? दलित होना, पिछड़ा होना हमारे समाज में किस नीचता तक लेके जाते हैं ये लोग, ये हम लोगों को नहीं पता है। डिस्क्रिमिनेशन हमारे साथ भी होता है, हमने झेला है, इन लोगों ने डिस्क्रिमिनेशन का डी नहीं देखा है आज तक, इन लोगों को पता नहीं उत्पीड़न कैसे होता है। आज ये एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में एक रेगुलेशन क्या आ जाता है, इनको इतनी प्रॉब्लम हो जाती है। ये तंत्र आपके पास से 2000 साल रहे हैं, तब तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है कि नीची जाति के लोग पढ़ने नहीं आते हैं। अब तो हम लोग ये बोल रहे हैं कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में भी हम रहेंगे, बड़ी बड़ी पोस्टों में भी हम रहेंगे, हर जगह हमारे लोग रहेंगे। लड़ना है ना तो मेरिट में आके लड़ो, जैसे टीना रावी करके गई है। डॉक्टर अंबेडकर की तरह 32 डिग्री लेके दिखाओ, तब आके बोलना। ऐसे मुंह हुजूरी वाली बातें यहाँ पे बिल्कुल मत करो। शोषण करने वाले लोग ही अब डर रहे हैं कि उनका शोषण ना हो जाए? वो डर नहीं रहे, उनको पता है ऊपर से लेके पुलिस प्रशासन सारी चीजें हमारे पास में है। ये यहाँ पे दंगा भड़काने आए हैं ताकि आप लोगों को डिमोटिवेट कर पाए, ताकि आप लोगों को ये बता पाए कि ये विलन है। आप लोगों को अपनी कहानी का हीरो बनना है, विलन नहीं बनना है। ऐसे कोई काम मत करो, इसलिए मैंने 10 बार बोला, क्योंकि ये ना पुलिस हमारी है, ये प्रशासन हमारा नहीं है, ये लोग हमारे नहीं है, ना हमारी बातें होंगी ग्लोबली। ठीक है, ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। यूजीसी के समर्थन में आप लोग आए हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया, तो आप लोग क्या सुप्रीम कोर्ट पर भी विश्वास नहीं कर पा रहे? नहीं, हम लोगों को क्या है, विश्वास खत्म होते जा रहा है। ना लेजिस्लेटिव में हमें विश्वास है, ना एग्जीक्यूटिव पे विश्वास है, ना पार्लियामेंट में हमें विश्वास है,
ना मीडिया पे विश्वास है, ना अब हम लोगों को जुडिशरी पे विश्वास है, क्योंकि यही सीजीआई थे जिन्होंने ये चीज बोली थी कि इंस्टीट्यूशनल डिस्क्रिमिनेशन बहुत बढ़ते जा रहा है। और जब रोहित वेमुला की माँ और पायल तडवी की माँ आके उन्होंने पिटीशन डाली थी, तब उन्होंने ये चीज बोली थी कि रेगुलेशन बनने चाहिए। तो आज वही सीजीआई स्टे लगा देते हैं, तो ये दोगला चरित्र हम लोगों को दिखता है कि आप किसकी बात करना चाहते हैं, आप किन तीन क्या चाहते हो यार, मुझे ये चीज समझ में नहीं आती। 15% लोगों के लिए, मुसलमान लोगों के लिए भी आप यही चीज कर रहे हो, दलितों के अगेंस्ट में भी यही चीज कर रहे हो, शूद्रों के अगेंस्ट में भी यही चीज कर रहे हो, 90% के अगेंस्ट में तो तुम यही कर रहे हो। 10% लोगों का देश बनाना है क्या इसको? 10% लोगों के लोग रहेंगे यहाँ पे, 10% लोग बैठेंगे ऊपर, कैपिटलिस्ट लोग, अडानी अंबानी जैसे, मोदी जी जैसे। अब तो मोदी जी भी उनके नहीं है ना, अब तो वो भी तेली हो जाते हैं, अब तो वो भी कास्टिस्ट हो जाते हैं। क्या यूजीसी के जरिए जो जातीय खाई है उसको और गहरा किया जा रहा है? नहीं नहीं, कोई जातीय खाई है उसको गहरा नहीं किया जा रहा है, उसको मिटाने की कोशिश की जा रही है। वो चीज ये चीज बोल रही है कि जिनके साथ में डिस्क्रिमिनेशन होता है ना, उनकी सेफ्टी प्रिकॉशंस होने चाहिए, ये लॉ में लिखा है। अगर इनको इनका लॉ नहीं पता तो पढ़ लो पहले जाके, इनसे यूजीसी की गाइडलाइंस तो पढ़ी नहीं गई। ये लोग बोल रहे हैं कि स्वर्णों के विरोध में तुम्हारे ईडब्ल्यूएस वाले लोग हैं, तुम्हारे चाचा ताऊ हैं, चाचा ताऊ के बेटे जो ईडब्ल्यूएस के अंदर में आते हैं, वो उन लोगों को भी रखा गया यूजीसी की गाइडलाइंस के अंदर। तुम्हारी महिलाओं को भी रखा गया है, जिनके विरोध में तुम बातें कर रहे थे ना हिंदू कोड बिल के टाइम में, वही डॉक्टर अंबेडकर ने तुम्हारी महिलाओं को भी इक्वल अपॉर्चुनिटी दी है, वो भी यहाँ पे इंक्लूडेड है। लेकिन सबसे ज्यादा तो जो डर सता रहा है वो यही कि फेक एलिगेशंस लगाए जाएंगे। फेक एलिगेशन हर चीज में लगते हैं मैडम, अगर रेप केसेस देखोगे उसमें भी लगते हैं, ठीक है, क्राइम होता है उसमें भी लगते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि लॉ बनाना छोड़ देते हैं हम लोग। अगर ये है तो फिर मत रहो ना, कॉन्स्टिट्यूशन की क्या जरूरत है? हर चीज में अगर फेक केसेस ही तुम देखते रहोगे तो लॉ बनाने की जरूरत नहीं है तुम्हें, रहो ऐसे ही बिना देश के रहो, संविधान है ना। उन मीडिया की साथी उन मीडिया से बातचीत कर रही थी, वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पॉलिटिकल पार्टी का प्रोटेस्ट है, तो राजनीति बुनाई जा रही है। आपको लगता है ये राजनीति है तो राजनीति सही, आपको लगता है सोशली है सोशली सही। तुम्हारे बोलने तुम्हारे सोचने से हमें एक रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता। एक चीज, दूसरी चीज, जैसे वो हमारे मेरिट के ऊपर बात करते हैं, जो ये चीज बोलते हैं हम लोग गवार हैं। मैं पढ़ती हूँ, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ, ठीक है, मैं मेरिट से आई हूँ, हो सकता है मैं इस मेरिट से आई हूँ कि मैं ब्राह्मणों से भी कम्पीट कर पाऊँ, तो ये चीज मत बोलो मेरिट नहीं हमारे लोगों में। मेरिट, अगर मेरिट नहीं होती तो संविधान लिखने वाला एक दलित नहीं होता, मेरिट नहीं होती तो क्या बोलते हैं टीना डाबी जैसी लड़की IAS नहीं बन रही होती। और अगर आपको लगता है ये पॉलिटिकल है, यूजीसी का मुद्दा पूरा नेशनल मुद्दा है, आपको लगता है कोई भी एक पॉलिटिकल पार्टी इस चीज का मुद्दा उठा रही तो सारे लोग आपको मिलेंगे, वो कितना भी भ्रम फैला ले, वो कितना भी कुछ कर ले, कुछ नहीं होगा। क्या सरकार पर विश्वास है? आपको लगता है कि उसकी मंशा पर भी नहीं, सरकार की मंशा यही थी, वो चाहती थी कि कुछ चंद लोग ये रेगुलेशन पढ़ के प्रोटेस्ट करें, जैसा किया गया स्वर्णों के द्वारा। वो चाहते थे कि स्टे लगेगा तो हमें SC ST OBC और साथ साथ उनका भी वोट मिलेगा। आने वाला 26 का इलेक्शन है बंगाल में और 27 का इलेक्शन यूपी में। यूपी के इलेक्शन के लिए सबसे ज्यादा OBC के वोट चाहिए, इसलिए OBC को इंक्लूड किया गया। और मैं आज भी ये चीज बोल रही हूँ, अगर OBC ये चीज नहीं समझ पा रहा है कि तुम्हारे साथ में भेदभाव हो रहा है, तो हम लोग ने भी ठेका नहीं लेके रखा है सबका, ठीक है। हर बार हम लोग आए, हर बार हमारे लोग अंदर जाए, आपके लिए भी हमारे लोग लड़े, ये सारी चीजें नहीं होने वाली। आप चाहते हो आपको राइट्स मिले, आपको चाहते हो कि आप लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले, सड़कों पर आना पड़ेगा। आज का टाइम सड़कों पर ही है। शुक्रिया। ओबीसी समाज के लोग तो खुद ब्राह्मणों को अपना बाप बता रहे, पूरे ओबीसी नहीं, देखो मैं आपको एक बात बताती हूँ। माँ बाप ना एक बच्चे को तब तक मारते हैं जब तक वो सुधरते नहीं है। तो मैं ये चीज बोल रही हूँ मोदी जी से, एक बार और आ जाओ, जब तक मार नहीं खा लेते ना ये लोग, तब तक उत्पीड़न करो। जब तक मार नहीं खाएंगे इनको अक्ल तो आने वाली नहीं। हम जितना भी चिल्ला के बोल ले, OBC को भी आज भी अगर पिटने के बाद भी अकल नहीं आ रही है तो भाई आप मार खाओ, जब तक सुधरते नहीं हो तब तक मार खाओ। मार खाओगे तभी सुधरोगे। किशोर गुर्जर कह रहे हैं ब्राह्मण सबके बाप हैं, आपके भी OBC SC सबके बाप नहीं है, मेरे तो नहीं है, मेरा बाप एक ही है, ठीक है, मेरा बाप एक ही है। किसी के बाप बनने की जरूरत नहीं है इस देश में। तुम्हारे कहने से पत्ते नहीं हिलने वाले। ये को कृष्ण का टाइम नहीं है कि कृष्ण के कहने से पत्ते हिल रहे, बिल्कुल नहीं। मेरी मर्जी होगी, मेरा जो बाप बनेगा वो मेरा बाप बनेगा। तुम्हें बाप बनने की जरूरत नहीं है। क्या? नहीं, अरे यार हमारे हर चीज बोलने से भावनाएं ठेस हो जाती है यार तुम्हारी। कमाल की बात है, हम कॉन्स्टिट्यूशन के लिए बोले तो तुम्हारी भावना ठेस हो जाती है, राजनीति के लिए बोले तो तुम्हारी भावना ठेस हो जाती है, रिलीजन के लिए बोले तो तुम्हारी भावना ठेस हो जाती है। कि ये हमने ठेका लेके रखा है क्या इनके आस्था के, इनके भावनाओं का? लेकिन मुख्यमंत्री कहते तो है कि बटो मत, हिंदू अच्छा, बटो मत। अभी UGC के रेगुलेशन है, बांटने का काम किसने किया? अपने आप को स्वर्ण बताने का काम किसने किया?
यही लोग थे ना 3% लोग, तब हिंदू भाई भाई नहीं थे तुम्हारे, और यही लोग थे जिन्होंने अपने मोदी जी को भी तेली बोल के चढ़ाया है, यही लोग थे। ये कास्टिस्ट मेंटेलिटी है। हाँ हाँ, तिलिया जो भी है सर, हमने तो देखा नहीं, हमने, हमारे लिए तो वो पीएम ही थे, तुम्हारे लिए तो जाति आ गई ना तुम्हारे लिए। अब ये मोदी जी को समझना चाहिए, ओबीसी होने के बाद भी अगर मुझे एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है तो मैं कहाँ हूँ वर्ण व्यवस्था में। किसी को सपोर्ट करने आप लोग आए हो, आप लोगों को गवार बताया जा रहा है कि गवार लोग हैं। मैंने आपको क्या बोला, हमारी मेरिट तुम्हारे बोलने से नहीं होती है, हमारी मेरिट पेपर पे होती है। हमारी मेरिट होती है जब हमारे बच्चों को इंटरव्यू में कम नंबर दिए जाते हैं पर वो रिटर्न में बहुत अच्छे नंबर लाते हैं, ये हमारी मेरिट है। हम लोग उसे मेरिट की बात मत करो, हमसे कम्पीट करना है ना एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में आके कम्पीट करो, ऐसी चीज़ों के लिए बिल्कुल कम्पीट मत करो। टॉपर्स निकालने में आऊंगे तो हमारे बहुत सारे टॉपर्स हैं, और मैं बताने में आऊंगी ना तो कई पोस्ट ऐसी है जहाँ पे हमारे लोगों को नहीं रखा गया। ऐसी मीडिया को क्या कहेंगे जो हर प्रोटेस्ट में, चाहे वो जनता का हो, पॉलिटिकल पार्टी का हो, वहाँ पहुँच जाते हैं, प्रोपेगेंडा कहीं ना कहीं फैलाते हैं? नहीं, मैं आपको एक बात बता देती हूँ, जो सोशल मीडिया वाले लोग हैं, जो लगातार आप जैसे लोग हमारी बात उठा रहे हैं, उन लोगों की वजह से हमारी बात पहुंच रही है। स्वर्ण मीडिया जैसे यहाँ पे आए, ये लोग थोड़ी सी क्लिप ले जाके नेशनल मीडिया पे टेलीकास्ट कर देंगे, पर सही न्यूज़, ग्राउंड रियलिटी क्या है ये सिर्फ सोशल मीडिया बताती है। तो लगातार मैं अपने भाई बहनों को सबको ये चीज़ बोलूँगी, आप लोग देखते रहिए ये सारी चीज़ें, क्योंकि अगर आप लोग देखना बंद कर देंगे ना, जैसे नेशनल मीडिया अपने देखना बंद कर दिया, उनकी टीआरपी लो हो रही है, आप अगर ये देखना बंद करेंगे तो सोशल मीडिया भी वो बंद कर देंगे। तो आपको अपने, मैं सीजीआई को यही चीज़ बोलना चाहूँगी, देखिए मैं जुडिशरी का अपमान बिल्कुल नहीं करूँगी, हम लोगों को डॉक्टर अंबेडकर ने वो जुडिशरी दी है, तो मैं आप लोगों को ये चीज़ बोल देती हूँ, सीजीआई जी को भी यही चीज़ बोल देती हूँ, अभी कुछ टाइम का टेन्योर है आपका, बाद में भी आपको रहना है, ठीक है, कुछ टाइम का ही है सर, 3 साल जाने में टाइम नहीं लगता। जब आप चले जाएंगे, आपके ऊपर आरोप लगेंगे, तब आप छाती मत पीटते रहना। आप सीजीआई की पोजीशन में किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए बिल्कुल काम मत करिए। जब रोष में अगर लोग आ जाएंगे ना तो गद्दी से भी उतरना पड़ जाएगा। तो क्या सुप्रीम कोर्ट भी प्रभाव या दबाव में? बिल्कुल है। जब मोदी जी ने बोल दिया भाई, सारे तंत्र मोदी जी से चल रहे हैं मैडम, उन्होंने बोल दिया स्टे लगाना है तो उन्होंने स्टे लगा दिया। अगर वो आज ये चीज बोलेंगे कि स्टे हटाना है तो वो स्टे हटा भी देंगे। ठीक है, शुक्रिया।